ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स है वो इधर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन फॉर ऑल द एक्वेरियस। ये महीना क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ओके एक्वेरियस, आई थिंक इट्स अबाउट द मैटर ऑफ हार्ट्स। और क्योंकि आप रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक्सप्रेसिंग अबाउट योर फीलिंग्स, यू नो, मैन होल्डिंग अ हार्ट। देखिए, अभी तक आप अपने आप को, मुझे लग रहा है, कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट रख रहे थे, बाउंड रख रहे थे, बट नाउ इट्स अबाउट एक्सप्रेशन ऑफ लव। कुछ के लिए हो सकता है कि या तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मे बी इट्स अबाउट कि अब आप रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ में स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए। किसी को प्रपोज करना है, आप करने के लिए रेडी हैं। किसी से प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, तो मे बी यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। उसके अलावा आई थिंक इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग डिफरेंट ऑप्शंस आपकी खुद की खुशी के लिए, या यूँ कह लीजिए कि व्हाट योर हार्ट डिज़ायर्स, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, करियर से, कुछ भी है। और वेदर रिलेशनशिप तो ऑफ कोर्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सो फॉर एनी थिंग हो सकता है कि आप रेडी हैं, यू नो, टू एक्सप्लोर, टू मूव फॉरवर्ड, टू मेक चेंजेस। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। चलिए, अब हम आपकी लव लाइफ की बात करेंगे। ओके एक्वेरियस, स्लो एंड स्टडी, आई थिंक वो चीज़ आपकी तरफ से दिखाई दे रही है। यू वांट टू, लाइक यू आर डेस्परेट, आप किसी चीज़ पे काम डेफिनेटली करना चाहते हैं। यू वांट टू मैनिफेस्ट मे बी अ न्यू रिलेशनशिप, और मे बी कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उस पर भी काम करना चाहते हैं। हो सकता है कोई ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप हो और उसमें आप एफर्ट्स डालना चाहते हैं, उस पर आप काम करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि धीरे धीरे वो चीज़ लाइक ट्रैक पे आ जाए। लेकिन कभी कभी आप बहुत ज़्यादा अंदर से मायूस हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, अंदर ही अंदर, जैसे कहते हैं ना, अपने इमोशंस को दबाते जाना अपनी फीलिंग्स को, एंड देन इट्स अबाउट कि वो चीज़ें आपको परेशान करने लग जाती है। कुछ के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है माइंड में, जो आपको रह रहे के आपको चिंता, यू नो, टेंशन में डाल देता है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, येस ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज़ लाइक बीइंग लिटिल, यू नो, लाइक दिस पर्सन इज़ लिटिल प्रैक्टिकल, और एट टाइम्स में भी हो सकता है इमोशनल नहीं है आपके साथ, यू नो, तो इमोशनली अटैच नहीं है आपके साथ। तो वो चीज़ आपको बॉदर करती है कि वाई दे आर नॉट लाइक शोइंग इमोशंस, या ऐसा कुछ है, या आप लोगों का सिर्फ एक लेवल पे रिलेशनशिप है, लाइक मान लीजिए कि आपके स्पाउस ही हैं, बट इमोशंस की कमी दिखाई दे रही है, यू नो, लाइक दे आर लाइक काइंड ऑफ अपने आप में उलझे हुए हैं, और आप अपने आप में हैं। तो वो चीज़ है। आगे की अगर बात करें, देखिए, ये रिलेशनशिप जो जिसके साथ भी आप सोच रहे हैं, इट्स अबाउट कि टाइम लग रहा है इस रिलेशनशिप को हील होने में, यू नो, क्योंकि आप में से एक जने को अपने आप को हील करना होगा। बिट्रेयल इन्वॉल्व है, और उस चीज़ को कोई मन से निकाल नहीं पा रहा है। कुछ चीज़ है, या तो आपके पार्टनर को पता है या आपको उनके बारे में पता है, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है नाउ। और व्हाट एल्स इज कमिंग टूवर्ड्स एक्वेरियस के लिए, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीबडी, देखिए अगेन मैं कहूँगी दैट यू आर वेटिंग फॉर अ राइट टाइम, ठीक है। एंड इफ़ यू आर टोटली सिंगल, देन आई थिंक वेटिंग फॉर अ राइट पर्सन और अ राइट कनेक्शन। लाइक ऑल दो आप पैशनेट फील कर रहे हैं, आपके अंदर वो इमोशंस हैं, वो है, लेकिन आप वेट कर रहे हैं फॉर अ राइट पर्सन, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग। और इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, देन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि आपने वो चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ दी है कि कब होगा, कैसे होगा। सो यू आर इनटू दैट जोन, ठीक है, कि मतलब जो होगा देखा जाएगा, या जो होगा भगवान के ऊपर है। एंड देखिए अगेन,
थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि मुझे दिखाई दे रही है, लाइक मे बी देयर इज़ अ यंगर पर्सन अराउंड यू, कोई एज में यंगर हो एंड देयर इज़ समबडी एंड यू आर फीलिंग लिटिल कनेक्टेड विद दैट पर्सन, और हो सकता है कि वो आपको इतना ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहा, या अभी बात नहीं हो रही है, या इतना ओपन अप नहीं हुए हैं, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इक्वेरियस के लिए दिखाई दे रही है। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे, पहले हम इनको साइट कर देते हैं। ओके, करियर की बात करें फॉर ऑल द इक्वेरियस अक्टूबर मंथ में। ओके, देयर इज़ लिटिल बिट ऑफ थिंकिंग गोइंग ऑन। मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है, कुछ है जो आप लाइक मान लीजिए कोई डील है, या देयर इज़ सर्टन एम्प्टीनेस यू आर फीलिंग, कोई स्टक सिचुएशन है जो आप चाहते हैं कि वो सॉर्ट आउट हो जाए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कुछ जगह देख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप नया ऑफिस सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस, या एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस चीज़ में थोड़ा सा आपके एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, या सब कोर्स, या सर्कल, या अपना टीम, जैसे कहते हैं टीम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या दैट्स अबाउट आई एम गेटिंग। थोड़ा सा पेशेंस रखेगा, लेकिन हो सकता है सडनली चीज़ें अच्छी हो जाएं, सडनली आपके लिए ग्रो हो जाएं। अभी आप टाइम ले रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, इट्स प्लानिंग, इट्स अंडर प्लानिंग, एंड मे बी इट्स अबाउट येस ऑफ कोर्स, लाइक इट्स ऑल अबाउट एक्सपेंशन। मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट किसी जोन में से निकल के कुछ बड़ा करना, और कुछ किसी चीज़ की तरफ एक्शन लेना, या मान लीजिए आप किसी के साथ प्लान कर रहे हैं कि चलिए लेट्स सेटअप दिस, या सेटअप करना है कोई इंटरकनेक्टेड कुछ है, कुछ चल रहा है, या बाहर की किसी लाइक कंपनी के साथ आपका कुछ चल रहा हो। सो आई थिंक ये जो महीना है अक्टूबर मंथ, ये प्लानिंग में इम्प्लीमेंटेशन या जो भी होगा, यू हैव टू लाइक कीप लिटिल पेशेंस, लेकिन यू नेवर नो कि एकदम से सडनली क्या पॉजिटिव चेंजेस आ जाएं फॉर द एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ, अगर हम करियर बात करें, बिकॉज वी हैव दैट ब्यूटिफुल व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी। सो इस चीज़ पे ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट जो कहते हैं ना, ट्रस्ट आपको बहुत लाइक इट कैन डू वंडर्स। तो ट्रस्ट करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, होप ही छोड़ देंगे, तो फिर तो क्या ही होगा। चलिए अब क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एक्सपीरियंस। यस, इट्स अबाउट बीइंग विद इन योर जोन, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट लाइफ एक्वेरियस, कि यू हैव टू लाइक अपने पूर्वजों को, एंसेस्टर्स को, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं या चल रहे थे अभी, तो यू शुड पे ग्रैटिट्यूड। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट दैट। ठीक है, कमिंग आउट ऑफ दैट जोन, और अब नाउ न्यू एनर्जीज लाइक कमिंग। सो आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। एवरीथिंग इज़ अराउंड यू, एवरीथिंग इज़ विद इन यू। अब इससे मेरा कहने का क्या मतलब है, दैट बीइंग इन दैट, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप, अगर आप किसी चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि ये चीज़ मुझे खुश करेगी, नो, कोई किसी को खुश नहीं करता। इट्स अबाउट योर ओन हैप्पीनेस एंड दैट इज़ विद इन। तो अपने आप को खुश रखना सीखिए। एंड दूसरा, ये एक्वेरियस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप जगल कर रहे हैं, इधर उधर इधर उधर, तो यू हैव टू बी इन दैट स्टेबल जोन, यू हैव टू बी इन दैट जोन। ठीक है, एंड वन थिंग मोर, दैट अगर आपको कुछ चीज़ है जो आपकी लाइफ में लाइक टीच, किसी चीज़ से आप उभर के आ रहे हैं, तो फियर है जो आपके, उसको ओवरकम कीजिए। आपका कोई फियर है, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नो, नथिंग। जस्ट बी रिलैक्स, टेक इट ईजी, एंड अपने आप को एक वो जोन में लेके आइए। एंड मोर ओवर, ऑफकोर्स यू नीड प्लानिंग, यू नीड लिटिल टाइम एज वेल, कि आपको थोड़ा बहुत टाइम भी चाहिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। थोड़ा सा टाइम आई थिंक आपके लिए ज़रूरी है टू रिलैक्स, एंड देन वी हैव दैट सक्सेस एंड विक्ट्री कार्ड। तो ये थी रीडिंग फॉर ऑल द क्वेरीज। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।